आप देख रहे हैं साहित्य टीवी और मैं दादी सरला मेहता आपके लिए आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ। शीर्षक है जमाना बदल रहा है। जमाना बदल रहा है। अब ये एक बुआ लोगों की जो मेंटलिटी रहती है उसकी कहानी आप सुनिएगा। रत्ना बुआ का आना यानी घर घर की कहानियों का पिटारा खुल जाना। फला की मंगनी टूटी, ताऊ के बहू बेटे अलग अलग रहने लगे। वो बड़े बाबू थे ना, उनकी बेटी मायके में ही आकर रहने लगी, वगैरह वगैरह। मृणालिनी जी अपनी ननद के बारे में पति से कहती है, भाई बाईजी को तो खबर पढ़ने टीवी में भेज देना चाहिए। अब पति अनिल भी हंसते हुए उत्तर देते हैं, और तुम सब महिलाएं दिन भर टीवी के सीरियल्स देखा करती हो, टीवी से चिपकी रहती हो, उसका भला क्या। अब रत्ना बुआ कैसे मौके पे चौका लगाना भूलती, हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, इस मुए टीवी की कोई भी कहानी ले लो, ये बेटियां, और टीवी की कहानी में देखना आप बेटियां सारी अपने पूरे परिवार के साथ अपने मायके में ही अड्डा जमा लेती है। और इस मुए टीवी की कोई भी कहानी लो, वो इन बेटियों के देखा देखी पूरा कुनबा, हमारे घर की बेटियां भी इसी तरह व्यवहार करने लगी है। इतने में ही मृणालिनी की बेटी सुरभि अपने बच्चे को गोद में लिए सीढ़ियों से नीचे उतरती है। बुआ चौंक जाती है और पूछ बैठती है, अरे ये अभी तक यहीं है। अनिल अपनी बहन से बोले, अरे दीदी बताना ही भूल गया, अपने जो दामाद जी है ना, 6 माह पहले ही उनकी यहीं पोस्टिंग हो गई है। अब देखो इतना बड़ा घर है, बहू बेटे और हम 2 जने। अब तो बुआ जी बात काटते हुए तुनक कर बोली, तो यह क्या भला बेटी, जमाई हैं अपने घर में ही अच्छे लगते हैं। मृणालिनी अधिकार के साथ जवाब देती है, जब माँ के साथ बेटे रह सकते हैं तो माँ के साथ बेटी क्यों नहीं रह सकती भला। अब बाई जी, अब ज़माना बदल रहा है बाई जी। हाँ, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने साहित्य टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। धन्यवाद। अगले शुक्रवार फिर मिलती हूँ आपसे। धन्यवाद।